नमस्कार, मैं हूं करुण कुमार और खेल की इस खास पेशकश में आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर आर्मी मिशन पर निकलने से पहले मुंबई क्यों पहुंच गए महेंद्र सिंह धोनी। इसके अलावा वेस्टइंडीज के दौरे से पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने क्यों कहा ले पंगा, ये भी बताएंगे। और साथ ही आज उस लकी विनर का नाम भी बताएंगे जिन्होंने न्यूज नेशन के वीकली कॉन्टेस्ट को जीता है और वो आप में से ही कोई एक हो सकता है। लेकिन लकी विनर का नाम जानने से पहले आपको दिखाते ये रिपोर्ट कि आखिर टीम इंडिया में कुछ गड़बड़ क्यों है, क्योंकि रोहित विराट का जो रन चल रहा है उसने पूरी टीम की टेंशन बढ़ा दी है। और ऐसे में सवाल ये कि कैसे कामयाब होगा टीम इंडिया का वो मिशन वेस्टइंडीज जिसके लिए विराट की सेना कल कूच करने वाली है। कैसे कामयाब होगा मिशन वेस्टइंडीज, कैसे वेस्टइंडीज में मिलेगी विराट जी। विराट रोहित ने बढ़ा दी है टीम की टेंशन। कब खत्म होगी कप्तान और कप्तान की जंग। क्या आपसी जंग से जीतेंगे वेस्टइंडीज। टीम इंडिया का मिशन वेस्टइंडीज शुरू होने जा रहा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज शुरू होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन टीम इंडिया की सबसे बड़ी टेंशन अभी खत्म नहीं होती दिख रही है, जिस वजह से टीम इंडिया का मिशन वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ पाया। अब कुछ वैसा ही खतरा वेस्टइंडीज दौरे पर भी नजर आ रहा है, क्योंकि विराट और रोहित के जिन मजबूत कंधों पर टीम इंडिया के मिशन वेस्टइंडीज को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, कमाल का शॉट, उन दोनों के बीच जंग छिड़ी हुई है। कप्तान कोहली और उपकप्तान रोहित शर्मा मिलकर जंग लड़ने की जगह एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। और ऐसी खबर आ रही है कि सीओए के दखल के बावजूद रोहित विराट की दोस्ती अभी तक नहीं हो पाई है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर अब भी रोहित विराट में है दरार, तो कैसे लगेगा टीम इंडिया का बेड़ा पार। क्योंकि सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक टीम इंडिया में अब भी जारी है अनबन। सीओए के कहने के बावजूद साथ नहीं आए रोहित विराट। सीओए चीफ विनोद राय भी रोहित विराट की दोस्ती नहीं करा पाए। और अगर ये सच है तो फिर ये टीम इंडिया के मिशन वेस्टइंडीज के लिए शुभ संकेत नहीं है, और इसका असर भारतीय टीम के प्रदर्शन पर भी पड़ सकता है। क्योंकि विराट और रोहित सिर्फ टीम के कप्तान ही नहीं हैं, बल्कि दोनों ही टीम इंडिया के दो सबसे दमदार बल्लेबाज भी हैं। वैसे खुलकर तो कोई भी बीसीसीआई अधिकारी रोहित विराट को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन दबी जुबान में बीसीसीआई सदस्य ये बता रहे हैं कि रोहित विराट के अनबन की खबर बोर्ड की ओर से दबाने की कोशिश की जा रही है। बीसीसीआई के एक सदस्य के मुताबिक हर कोई जानता है कि खिलाड़ियों के बीच मनमुटाव है। हालांकि सीओए ने मीडिया में इस तरह की खबरों को सिरे से खारिज किया है, लेकिन सीओए के एक सदस्य ने टीम के लिए सीनियर खिलाड़ी के इस मामले पर सकारात्मक संदेश भेजने को कहा था। फिर भी किसी खिलाड़ी की ओर से ऐसी कोई पोस्ट नहीं की गई, जिससे पता चलता है कि किस तरह से रोहित और विराट टीम इंडिया में एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं। वैसे भी अगर रोहित विराट में सब कुछ सही होता तो फिर रोहित शर्मा पहले विराट कोहली और फिर विराट की पत्नी अनुष्का शर्मा को सोशल मीडिया में अनफॉलो नहीं करते। और बीसीसीआई को भी अच्छी तरह पता है कि जिस तरह से रोहित विराट के बीच जंग चल रही है उसका असर टीम के प्रदर्शन पर पड़ सकता है। और वेस्टइंडीज दौरे में भी वर्ल्ड कप वाला हाल हो सकता है। बीसीसीआई के एक सदस्य के मुताबिक यह किसी कामकाजी जगह में होने वाले विवाद की तरह है, जिससे टीम के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। अगर इसे तुरंत नहीं सुलझाया गया तो यह काफी खतरनाक हो सकता है और इससे टीम भावना पर असर पड़ सकता है। आपकी टीम के दो कप्तान नहीं हो सकते। टीम में विवाद है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर ये सिर्फ मीडिया की उपज है तो फिर इसे तवज्जो क्यों दी जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि कप्तानी चले जाने के डर से ही विराट कोहली ने वर्ल्ड कप के बाद आराम करने का अपना फैसला बदल दिया था। साफ है जिस तरह से विराट और रोहित के बीच दूरियां बढ़ गई हैं, उसने टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा दी। वैसे रोहित और विराट की ये जंग वर्ल्ड कप से काफी पहले शुरू हो गई थी और इसकी शुरुआत हुई थी साल 2018 के इंग्लैंड दौरे के दौरान, जब रोहित शर्मा को दक्षिण अफ्रीका के खराब दौरे का हवाला देकर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। और तब रोहित ने इस पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी, क्योंकि रोहित शर्मा का मानना था कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में तो कई खिलाड़ियों का प्रदर्शन खराब रहा था, तो फिर बलि का बकरा उन्हें क्यों बनाया गया। हालांकि इस वक्त मामला सिर्फ नाराज होने का था और कप्तान और उपकप्तान के बीच तनाव की खबरें नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे रोहित शर्मा कप्तानी में कोहली को टक्कर देने लगे और ये कहा जाने लगा कि वनडे और T20 की कप्तानी रोहित शर्मा को दे देनी चाहिए।
और जब भी अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान रखे जाने की चर्चा शुरू हुई, वो चर्चा इन दोनों प्लेयर्स के बीच की खाई को और बड़ी करती गई। बिल्कुल, अभी हम जीते हैं तो मैं तो तैयार ही हूँ, तो अपॉर्चुनिटी जब भी आएगा तो रेडी रहूंगा। हालांकि तब रोहित ने इसे मजाक में कहा था, लेकिन अब ये टीम इंडिया का सीरियस मामला बन गया है और अब टीम इंडिया में रोहित और विराट के बीच कप्तान की कुर्सी को लेकर जंग छिड़ गई है। वर्ल्ड कप में एक सीनियर खिलाड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में परिवार को साथ रखा था। उस खिलाड़ी ने कप्तान और कोच से परिवार को रखने की इजाजत नहीं ली थी। नियम के मुताबिक वर्ल्ड कप में सिर्फ 15 दिन तक ही परिवार को साथ रख सकते थे। हालांकि किस खिलाड़ी ने बीसीसीआई का नियम तोड़ा था, उसका नाम अभी तक कहीं उजागर नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से रोहित शर्मा वर्ल्ड कप के बाद टीम के आने से पहले ही पत्नी रितिका और बेटी समायरा के साथ वापस आ गए थे, उसने काफी कुछ कह दिया था। और उसके बाद रोहित ने विराट और अनुष्का को अनफॉलो करके भी ये संकेत दे दिए कि टीम इंडिया में कैसे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और अगर रोहित विराट के बीच की अनबन की खबरों में थोड़ी भी सच्चाई है, तो बीसीसीआई को मामले को दबाने की जगह विराट रोहित के बीच की दूरियां खत्म करनी होंगी, जिससे वर्ल्ड कप की हार के बाद टीम इंडिया फिर से फैंस का दिल जीत सके। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ नेशन। आपको हमने दिखाया कि किस तरह से कप्तान और उप कप्तान के बीच की दूरी ने पूरी टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा दी है, जबकि भारतीय टीम को कल ही मिशन वेस्टइंडीज के लिए निकलना है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर विराट और रोहित इसी तरह से वेस्टइंडीज में भी दूरी बनाकर रहेंगे तो फिर टीम इंडिया का मिशन वेस्टइंडीज कामयाब कैसे होगा। आइए अब आपको दिखाते हैं आखिर कैसे वर्ल्ड कप में अपनी पसंद के खिलाड़ी को खिलाने की वजह से विराट कोहली ने उप कप्तान रोहित शर्मा को ऐसा नाराज कर दिया कि वो नाराजगी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। रोहित विराट के बीच तनातनी का सच, कप्तान और उप कप्तान में क्यों हुई थी अनबन, वर्ल्ड कप में क्यों आमने सामने हो गए थे विराट रोहित, टीम इंडिया में क्यों आई थी दरार, वो कौन सी वजह थी जिसके चलते विराट कोहली और रोहित शर्मा आमने सामने आ गए थे, और आखिर किसके लिए विराट और रोहित के बीच अनबन के हालात बन गए थे। तो आज हम आपको बताते हैं वो सारी वजह जिसके चलते कप्तान और उप कप्तान की दोस्ती में फूट पड़ गई थी। दरअसल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के दौरान रोहित शर्मा शमी को प्लेइंग 11 में खिलाना चाहते थे, जबकि विराट कोहली ने भुवनेश्वर कुमार पर दांव खेला। वहीं रोहित काफी पहले से ही रविंद्र जडेजा को प्लेइंग 11 में खिलाने के पक्ष में थे, जबकि विराट ने उन्हें काफी देर के बाद चांस दिया। इसके अलावा रविंद्र जडेजा भी लगातार वर्ल्ड कप में खेलने के दावेदार थे और रोहित को उन पर पूरा भरोसा था। रोहित जानते थे कि कुलदीप यादव उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में उन्होंने काफी पहले ये दलील दी थी कि जडेजा को प्लेइंग 11 में शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन कोहली ने जडेजा को काफी देर के बाद चांस दिया और यही वजह रही जिसकी वजह से उपकप्तान अपने कप्तान से नाराज हो गए और मैच हारने के बाद दोनों में तनातनी की खबरें सामने आने लगी। टीम इंडिया में विराट और रोहित एक दूसरे से पंगा ले रहे हैं या नहीं, ये तो वेस्टइंडीज दौरे पर पता चलेगा। लेकिन वेस्टइंडीज से पंगा लेने से पहले कोहली मुंबई में पंगा लेने जरूर पहुंच गए थे। कोहली ने मुंबई में किससे पंगा लिया और किसकी तुलना धोनी और विराट से की, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। क्रिकेट के किंग का कबड्डी में कमाल, कबड्डी के मैच में विराट का धमाल। कौन है कबड्डी का धोनी विराट? वेस्टइंडीज दौरे से पहले कोहली की मस्ती, कोहली ने कहा ले पंगा और विराट ने दोनों टीमों के साथ खड़े होकर राष्ट्रगान भी गाया और फिर कोहली ने भी कबड्डी कबड्डी करना शुरू कर दिया। विराट को मुकाबले से पहले लीग के कुछ वीडियोस दिखाए गए और उनसे कुछ मजेदार सवाल किए गए, जिसमें विराट ने बताया कि कैसे इस खेल में फिटनेस का अहम रोल होता है और क्यों कोहली को कबड्डी का खेल सबसे चैलेंजिंग और डिमांडिंग लगता है। Actually, it requires a lot of strength and athleticism. So, I would say MS Dhoni, Ravindra Jadeja, Umesh Yadav, he's very strong. Rishabh Pant is very strong. 4. Then Bumrah, because he can really work on a toe touch. And one more. I'm not even going to include myself because these guys I feel are stronger and more athletic. So, the last one would be. Who could it be? Last one, maybe KL Rahul. So that's my 7. टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को क्रिकेट के साथ साथ बाकी खेल भी काफी पसंद है और फुटबॉल तो भारतीय खिलाड़ियों का दूसरा साथी बन चुका है, लेकिन विराट कोहली को कबड्डी से भी उतना ही प्यार है। Rahul Chaudhary and Ajay Thakur, they have a great camaraderie. So I think those two would be a direct copy of me and Mahi.
और अब बात टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के, जिनका आर्मी मिशन 31 जुलाई से शुरू होने वाला है और धोनी इसके लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। आर्मी मिशन पर निकलने से पहले धोनी एक इवेंट के लिए मुंबई गए हुए थे, जहां से लौटते वक्त धोनी को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया और धोनी की ये तस्वीरें देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। धोनी 38 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से फिट हैं और जब कश्मीर में धोनी आर्मी के साथ ट्रेनिंग करेंगे तो उससे धोनी की फिटनेस और भी ज्यादा बेहतर होगी। धोनी बने हिंदुस्तान के रक्षक, धोनी करेंगे सरहद की सुरक्षा, सेना को धोनी का सलाम। क्या बाकी खिलाड़ी करेंगे धोनी जैसा काम? टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जब से सेना के साथ कश्मीर में ट्रेनिंग की खबरें सामने आई हैं, हर कोई धोनी को सलाम कर रहा है। क्रिकेट के मैदान पर जीत की कई महागाथा लिखने वाले धोनी देश के लिए अब जो काम करने जा रहे हैं, उसने हर भारतीय का दिल जीत लिया है। और हो भी क्यों ना, आखिर पहली बार हिंदुस्तान का कोई क्रिकेटर इस तरह से आर्मी मैन बनकर देश की रक्षा करने जा रहा है। क्योंकि लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी 15 अगस्त तक सिर्फ सेना के कैंप में ही नहीं रहेंगे, बल्कि एक आर्मी मैन की जिंदगी भी जिएंगे और देश के निगहबान बनकर दुश्मनों से हिंदुस्तान की रक्षा करेंगे। और कोई खिलाड़ी जब मैदान के बाद सरहद का भी रक्षक बन जाता है, तो किसी भी देश के लिए इससे ज्यादा गर्व की बात और कुछ नहीं हो सकती। टीम इंडिया को 2-2 वर्ल्ड कप दिलाने वाले धोनी पूरे देश के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। और धोनी के इस देश प्रेम ने एक नई बहस को छेड़ दिया है कि क्या सेना की वर्दी सिर्फ उन्हें ही मिलनी चाहिए जो धोनी की तरह ही आर्मी मैन बनकर देश की सेवा कर सकें। धोनी के साथ मिलकर टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले गौतम गंभीर को तो ऐसा ही लगता है। गंभीर के मुताबिक धोनी का सेना के साथ कश्मीर में रहने का कदम कमाल का है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि धोनी को सेना की वर्दी तभी पहननी चाहिए जब वो सेना के लिए कुछ करे, और अब धोनी ने सेना के साथ समय बिताने का फैसला किया है। इससे पता चलता है कि धोनी सेना के प्रति कितने समर्पित और गंभीर हैं। धोनी का यह कदम देश के कई युवाओं के लिए प्रेरणा का काम करेगा और धोनी को देखकर युवा सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित होंगे। साफ है, धोनी अब मैदान के हीरो से हिंदुस्तान के सुपर हीरो बन गए हैं और धोनी का आर्मी मैन बनकर देश की सेवा करने का फैसला हर हिंदुस्तानी को काफी पसंद आ रहा है, क्योंकि धोनी सेना की उस खतरनाक विक्टर फोर्स के साथ काम करने जा रहे हैं जिसे आतंकवाद के खात्मे के लिए बनाया गया है। धोनी 31 जुलाई से 15 अगस्त तक आर्मी के साथ ट्रेनिंग करेंगे, जिसमें धोनी आर्मी की पैरा रेजिमेंट में पेट्रोलिंग करते नजर आएंगे, तो धोनी आर्मी के गार्ड की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। वहीं धोनी इन्फेंट्री यूनिट्स के हल्के हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी लेंगे। महेंद्र सिंह धोनी की यूनिट की जिम्मेदारी पुराने एयरपोर्ट और बादामी बाग स्थित सेना की 15वीं कोर के मुख्यालय सहित महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों की सुरक्षा की होगी और इस दौरान धोनी भी हमेशा जवानों के साथ मुस्तैद रहेंगे। वहीं धोनी घाटी के युवाओं में देश प्रेम भरने का काम भी करेंगे, क्योंकि घाटी के युवाओं को सेना की तरफ आकर्षित करने के लिए धोनी को सेना के कई कार्यक्रमों में भी ले जाया जाएगा और धोनी को सेना के ब्रांड एम्बेसडर की तरह घाटी में पेश किया जाएगा। सेना मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक धोनी को शुरुआती 3 दिन तक यूनिट में रखा जाएगा, जिससे धोनी ड्रिल और आर्मी फील्ड क्राफ्ट की बेसिक ट्रेनिंग लेंगे। उसके बाद धोनी को 1 हफ्ते तक 15वीं कोर के अलग अलग फॉर्मेशंस में ले जाया जाएगा। आखिरी 4 दिनों में धोनी को कुपवाड़ा और बारामूला स्थित सेना की डिवीजनों में ले जाने की संभावना है। धोनी के इस कदम को हर कोई सलाम कर रहा है। तो धोनी के सेना के कैंप में रहने के फैसले ने सेना की मानद उपाधि प्राप्त बाकी खिलाड़ियों के सामने भी ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या उन्हें भी धोनी की तरह ही सेना के कैंप में रहकर देश की सेवा करनी चाहिए। ऊपर भी इनडायरेक्टली प्रेशर पड़ेगा। उनको क्या करना चाहिए, वो अपने सोच समझ के करना है। देश की तरफ से किसी तरह का हुक्म नहीं दिया जा सकता। जब आप ऑनररी रैंक देते हो तो उसकी मर्जी है, वो पीस टाइम में ट्रेनिंग करे ना करे या कौन से इलाके में करे, इसमें किसी प्रकार का कोई भी कंपल्शन नहीं है। लेकिन धोनी एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं जिसको एम्यूलेट करना बाकियों के लिए भी एक किस्म से उदाहरण के तौर पर हो जाएगा। धोनी के अलावा भारत को पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले कप्तान कपिल देव भी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। तो सचिन तेंदुलकर एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन हैं।
वहीं विराट कोहली बीएसएफ के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जबकि बाकी खेलों में अभिनव बिंद्रा भी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद रैंक से नवाजे जा चुके हैं। लेकिन अब तक धोनी की तरह कोई भी क्रिकेटर या खिलाड़ी सेना के साथ इस तरह से कदम ताल करते हुए नजर नहीं आया है। बाकी खिलाड़ी जहां सिर्फ सेना के 1 या 2 कार्यक्रम में नजर आते हैं, वहीं धोनी सेना के आतंकवाद निरोधी विक्टर फोर्स के साथ ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। और यही वजह है कि धोनी को हर कोई सलाम कर रहा है। कपिल देव ने धोनी को लेकर कहा है कि धोनी ने जो किया है वो बड़ा फैसला है, इससे देश का युवा प्रेरित होगा। मुझे लगता है कि देश के युवाओं को कुछ समय सेना में जरूर बिताना चाहिए, जिससे देश का भला हो सके और युवाओं को नई सीख मिल सके। साफ है, धोनी ने सिर्फ देश के युवाओं के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस खिलाड़ी के लिए भी एक ऐसी मिसाल पेश कर दी है जो सिर्फ मैदान पर रहकर ही देश सेवा करना जानते हैं। धोनी ने हर उस खिलाड़ी की जिम्मेदारी बढ़ा दी है जिन्हें सेना की ओर से ऑनरी रैंक मिली हुई है या फिर आगे मिलने वाली है, क्योंकि मैदान के हीरो अगर देश के असली हीरोज के साथ आएंगे तो उससे देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों का जोश और भी हाई हो जाएगा। हालांकि ये फैसला हर खिलाड़ी का अपना होता है, क्योंकि ऑनरी रैंक मिलने का मतलब ये नहीं है कि हर किसी को धोनी की तरह जाकर ही सेना के कैंप में ट्रेनिंग करनी होगी। लेकिन देश इतनी उम्मीद तो जरूर करेगा कि धोनी की तरह सेना से जुड़े बाकी खिलाड़ी भी मैदान से समय निकालकर अपने वीर सिपाहियों के बीच जाकर उनका मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि धोनी वो काम करने जा रहे हैं जिससे देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। और बाकी खिलाड़ी भी अगर धोनी की राह पर चलेंगे तो हिंदुस्तान उनको भी धोनी की तरह सलाम करेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। और अब वक्त है वीकली क्रिकेट कॉन्टेस्ट के विजेता का नाम जानने का। इस कॉन्टेस्ट में पूछे गए सवालों का सही जवाब क्या है, पहले आपको ये बता दें। सोमवार के सवाल का सही जवाब है सी, सचिन तेंदुलकर। तो सवालों का सही जवाब क्या है, पहले आपको ये बता रहे हैं। सोमवार को सही जवाब सी, सचिन तेंदुलकर। मंगलवार को बी, ब्रायन लारा। बुधवार के सवाल का सही जवाब डी, युवराज सिंह। गुरुवार को सवाल जो पूछा गया था उसका सही जवाब है बी, साल 2007। शुक्रवार को डी, दक्षिण अफ्रीका। और शनिवार के सवाल का सही जवाब है डी, विराट कोहली। तो ये सही जवाब। और वीकली क्रिकेट कॉन्टेस्ट में इस सप्ताह के लकी विनर है जयकृष्ण कुमार, भागलपुर, बिहार से। बहुत बहुत बधाई आपको। इनका मोबाइल नंबर है 9534950725। और जयकृष्ण कुमार की तरह ही आपको बता दें कि आप भी विजेता बन सकते हैं हमारे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर। और जयकृष्ण ने सोमवार से शनिवार तक पूछे गए सभी 6 सवालों के सही जवाब दिए थे। तो आप भी वीकली कॉन्टेस्ट में भाग लेकर जीत सकते हैं आकर्षक इनाम। तो लगातार जो है इस कॉन्टेस्ट में आप हिस्सा लेते रहें। और खबरों का सफर जारी है, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।